नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं विकास कुमावत और आज हम पढ़ने वाले हैं 14 जून के करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको जैसा कि पता है डेली करंट अफेयर की क्लास चैनल पर आ रही है, तो आप सभी लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ें क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बीन 19 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका आंसर दीजिए कि ये जो बीन 19 है यह किस द्वारा लॉन्च किया गया। मैं आपको बता दूं कि ये बीन 19 जो है यह जैसे कि मान लो जो हम मास्क यूज़ करते हैं उसको डिस्पोज करने के लिए यह बीन बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है बीन 19 और इसके साथ ही एक यूवी स्पोर्ट भी बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, यूवी स्पोर्ट। ठीक है, तो यह क्या करेगा, यह यूवी लाइट के आधार पर वायरस को दूर करेगा। ठीक है, तो यह किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर दीजिए फटाफट, बीन 19। ठीक है, तो यह बनाया गया है केरल राज्य के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है, केरल राज्य के द्वारा। और हम बात करें केरल राज्य की तो यहाँ के सीएम है पिनाराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो जो वर्ल्ड फूड अवार्ड है इसकी घोषणा हो चुकी है और यह किसे दिया जाएगा। ठीक है, इनमें से आंसर बताइए, रमेश मुखर्जी, भरत लाल, सी रतन लाल या इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर दीजिए, इनमें से क्या होगा आंसर। तो दोस्तों ये जो वर्ल्ड फूड अवार्ड होता है यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि भोजन की गुणवत्ता, मात्रा आदि में सुधार करने के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह इस बार यानी 2020 में रतन लाल को दिया गया। ठीक है दोस्तों, किसको दिया गया, रतन लाल। यह एक भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं। ठीक है, कौन है दोस्तों, भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक है रतन लाल। इनको वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फीफा की जारी ताजा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, तो क्वेश्चन इस प्रकार है, फीफा की ताजा जारी रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है। तो जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, जो फीफा के द्वारा हाल ही में रैंकिंग जारी की गई है उसमें भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस रैंकिंग में फर्स्ट पर है बेल्जियम, ठीक है, फिर सेकंड पर है फ्रांस और थर्ड नंबर पर है ब्राजील। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पर है बेल्जियम, सेकंड पर है फ्रांस और थर्ड पर है ब्राजील। और बात करें हमारे भारत की तो हमारे भारत का स्थान है 108। ठीक है दोस्तों, 108 पोजीशन पर है हमारा भारत। और बात करें हम फीफा के मुख्यालय की तो फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। कहां पर है फीफा का मुख्यालय, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्त्री कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसका मतलब होता है सी ट्रायम्फस थ्रो रिस्पेक्ट, इक्विलिटी एंड एम्पावरमेंट, यानी महिलाओं को घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की जो शिकार महिलाएं हैं उनकी सहायता करना, महिलाओं को एकजुट करना और उन्हें सशक्त बनाना। ठीक है दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत यह उद्देश्य रखा गया है और यह जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई है हैदराबाद पुलिस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद जो सिटी है उसकी पुलिस के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और बात करें हैदराबाद की तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और बात करें तेलंगाना के सीएम की तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है दोस्तों, और बात करें दोस्तों भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है, तो यह है ओडिशा की। और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और जो भोपाल है वह मध्य प्रदेश की राजधानी है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत। अब बात करते हैं कि ये कौन सी योजना है, इसके अंतर्गत क्या होगा। तो जो बाल श्रमिक होते हैं उनको शिक्षित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अब इस योजना के अंतर्गत क्या होगा
कि सरकार चयनित लड़कों एवं लड़कियों को, जैसे कि कोई मान लो चयनित हुए हैं इस योजना के अंतर्गत, तो वो लड़का है तो उसको 1,000 रुपये, और अगर लड़की चयनित हुई है तो उसको 1,200 रुपये प्रति मासिक सहायता दी जाएगी। और यदि चयनित विद्यार्थी 8th 9th 10th पास कर लेते हैं तो उन्हें प्रत्येक कक्षा को पास करने पर 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बाल श्रमिक विद्या योजना है यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलजार देहलवी का हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो गुलजार देहलवी है इनका पूरा नाम है आनंद मोहन जुस्ती गुलजार देहलवी। ठीक है, यह एक उर्दू के कवि एवं लेखक थे। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या थे, लेखक एवं कवि थे, और यह उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका, ठीक है दोस्तों, एकमात्र थी विज्ञान पत्रिका जिसका नाम था साइंस की दुनिया के यह संपादक थे। ठीक है दोस्तों, और ये जो साइंस की दुनिया थी ये पत्रिका यह 1975 में शुरू की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहोजोधा नामक ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सोहोजोधा नामक ये ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क है यह क्या है, तो यह है कि कोविड-19 से जो ठीक हुए हैं, जो रोगी कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं, उनके प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का यह एक ऑनलाइन नेटवर्क है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा प्लाज्मा थेरेपी, ठीक है, तो उसके लिए यह एक ऑनलाइन नेटवर्क है। और बात करें कि यह किस देश के द्वारा शुरू किया गया, तो यह किया गया बांग्लादेश के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, बांग्लादेश के द्वारा। और बात करें हम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की, तो यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। ठीक है दोस्तों, और हम बात करें यहाँ की राजधानी, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा होती है टका। ठीक है दोस्तों, राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान बताया है। यानी कि 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत से कम हो जाएगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ओईसीडी की, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ओईसीडी के द्वारा बताया गया कि वित्त वर्ष 2021 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें 3.7% का संकुचन होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कितना, 3.7%। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। ठीक है दोस्तों, जल्दी आंसर दीजिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा, जल्दी बताइए आप लोग, मैं आपको बताता हूं कि जो NHAI, ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है वह पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या होगा कि जो हमारे भारत में जो निर्माण क्षेत्र है उसका पहला संगठन होगा जो एक पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गया है। ठीक है दोस्तों, और हम बात करें NHAI के अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष कौन है, सुखबीर सिंह संधू। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, तो वह है नितिन गडकरी। कौन है दोस्तों, नितिन गडकरी। और अगर आपसे क्वेश्चन में कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि NHAI की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। ठीक है, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर दोस्तों मैंने आज कुछ नया अपडेट किया है आप लोगों के लिए। हम MCQs तो सॉल्व करते ही हैं करंट अफेयर के, उसके अलावा हम वन लाइन फैक्ट भी पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, मैं उनको वन लाइन में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। हम MCQs तो डेली करेंगे ही सही, उसके अलावा कुछ वन लाइन फैक्ट के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला है, मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो विश्व भर में कोविड-19 महामारी फैली हुई है उसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना एक योगदान निभा रहा है। ठीक है,
अब आप बोलेंगे कि सर प्रत्येक व्यक्ति के साथ, तो जो लॉकडाउन है उसकी वजह से जो लोग अपने घर में हैं, जो पूरी ईमानदारी के साथ लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, वह भी कोविड-19 से लड़ने में अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, ठीक है दोस्तों, तो कोविड-19 से लड़ने में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, लोगों को बहुत ज्यादा इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में सहायता प्रदान की है। और इनमें जो दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया गया है। अब बात करें हम मध्य प्रदेश सरकार की, तो मध्य प्रदेश सरकार के जो सीएम है वह है शिवराज सिंह। कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह है यहाँ के मुख्यमंत्री। और बात करें राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। ठीक है दोस्तों, कौन है? लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, जो ओडिशा राज्य है वह छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है दोस्तों, जो ओडिशा राज्य है वह छात्रावासों, जैसे कि SC और ST छात्रावासों हैं, उनके लिए सुरक्षित भवन, शौचालय, पेयजल, उचित भोजन, स्वास्थ्य सेवा आदि, इन सभी के लिए ओडिशा राज्य के द्वारा एक मिशन सुविधा परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, कौन सी योजना? मिशन सुविधा परियोजना। ठीक है, तो मिशन सुविधा परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और हम बात करें उड़ीसा राज्य की, तो यहाँ के CM हैं नवीन पटनायक। और बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और अगर मैं आपको बताऊं कि उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि उत्तराखंड राज्य से है। और जो उत्तराखंड राज्य में हल्द्वानी है, उसमें उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया है। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है। वनस्पतियों, औषधियों, पौधों आदि के संरक्षण के लिए इसे खोला गया है। ठीक है, और बात करें हम उत्तराखंड के CM की, तो उत्तराखंड के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है दोस्तों? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो यहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। ठीक है दोस्तों, कौन है यहाँ की राज्यपाल? बेबी रानी मौर्य। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, DST ने संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया है। ठीक है दोस्तों, बात करें DST की, तो DST यानी होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके द्वारा संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन का गठन किया गया है। और इस फोरम में कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति, रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और सूचना प्रसारण के विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे और साइंस के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इन जितने भी ये जो मंत्रालय हैं इनको किस प्रकार टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, इस बारे में इस फोरम में चर्चा की जाएगी। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में हमारी सरकार ने बांस पर लगने वाली सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। ठीक है दोस्तों, जो बांस का आयात होता है उस पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। और यह जो किया गया है यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के दौरान किया गया है। फिर नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए नई समिति का गठन किया है। ठीक है दोस्तों, तो जो गृह मंत्रालय है, जिसके मंत्री कौन है दोस्तों? गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है दोस्तों, आप सभी इनको जानते होंगे। ठीक है, तो अमित शाह गृह मंत्रालय के मंत्री हैं। और गृह मंत्रालय के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक नई समिति का गठन किया गया है। और बात करें कि इस समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इस समिति की अध्यक्षता करेंगे जी किशन रेड्डी। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है इनका नाम कौन करेंगे? जी किशन रेड्डी। इस कल्याण समिति का गठन जो अध्यक्षता है वह करेंगे जी किशन रेड्डी। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम डेली 1 लाइन फैक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे और MCQs तो हम सॉल्व करते ही हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।